अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज़म उर्दू एकेडमी चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद क्लास 9 और क्लास 10 के। आज हम पढ़ेंगे हुर्फ़ तहजी के बारे में। हुर्फ़ तहजी कुल 36 हुरूफ हैं और उसको हुर्फ़ मुफरद भी कहते हैं। अलिफ से लेकर के ये तक हुर्फ़ तहजी कहते हैं। हम जैसा कि देख भी रहे हैं, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, जे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, ये हुर्फ़ तहजी हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं हुर्फ़ तहजी के बाद दूसरा सवाब होता है मुरक्कब लफ्ज़। मुरक्कब कहते हैं दो हरफों को जोड़ने को मुरक्कब कहते हैं। तो हम देख रहे हैं दो हरफ, इसमें कुल मुरक्कब हरूफ 15 हैं। तो यहाँ पे लिखा हो गया है 15 हुर्फ़। कितने लिखे हो गया है? यहाँ पे उर्दू में 15 लिखा गया, उर्दू में यहाँ पे 36 लिखा गया है। तो जोड़े हुए हरफ 15 हैं। देख रहे हैं बे जोड़ है, पे जोड़ है, यहाँ पे जोड़ कर इकट्ठा किया गया है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं ये हमारे 15 हुरूफ हैं। अब उसके बाद हम अगला सवाल में जाते हैं। अगला हमारा सवाल होता है हरकात। हरकात किसको कहेंगे? हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। जैसा कि नूरानी कायदा में बताया था मैंने कि अगर लकीर ऊपर होगा, हरफ के ऊपर होगा तो ज़बर होगा, हरफ के नीचे होगा तो ज़ेर होगा, और पेश ऊपर होगा तो पेश होगा। तो ये हरकात व ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सवाल होता है तनवीन किसको कहते हैं? तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। उसके बाद है इराब। ये इराब क्या है? अरबी लफ्ज़। इराब देखिए दिखा है, देख रहे हैं हम, लिखा भी गया है। इराब अरबी लफ्ज़ है, यानी कि फतहा को ज़बर कहेंगे, कसरा को ज़ेर कहेंगे, ज़म्मा को पेश कहेंगे, साकिन को जज़्म कहेंगे, और साकिन क्या है? हमारा वाहिद लफ्ज़ है, तो वाहिद यहाँ पे लिखा हूँ। और सुकून को जमा, सुकून है ये क्या है? जमा लफ्ज़ है। वक़्फ़ मतलब है तो होता है रुकना। कुरान मजीद हम पढ़ते हैं वहाँ पे बीच में आयत बनी हुई होती है, इसी तरीके से गोल निशान बना हुआ होता है, ये इसको वक़्फ़ कहते हैं। और यहाँ पे हमको रुकना ज़रूरी होता है। उसके बाद तशदीद है। तशदीद को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, 2 मरतबा तशदीद पढ़ा जाता है। इसके बाद मद हम देख रहे हैं, मद को यहाँ पे निशान दिया गया है, मद को थोड़ा सा खींच के पढ़ा जाता है। हम इराब के बारे में खूब अच्छे तरीके से समझ लें। जब बहुत से बच्चे और बच्चियाँ हम मुस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी के एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो उसमें ये सवाल आता है कि आप अपने पढ़ी इराब पर, इराब कहते हैं इबारत पर इराब लगाइए, इबारत पर इराब लगाइए। तो हम ये नहीं समझते पाते हैं इराब किसको कहते हैं। तो इराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश, क्या कहते हैं? इराब कहते हैं। तो ये आयत तो दिया रहता है, हदीस तो होता है, लिखा रहता है, लेकिन उस पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं दिया जाता, क्योंकि उस पर हमें खुद अपने से ज़बर ज़ेर पेश को लगाना है, ताकि मुम्तहिन इम्तहान लेने वाला समझ जाए कि हम इस पे इराब लगाए हैं सही या गलत। इसलिए दिया जाता है ताकि हम इसको समझ लें खूब अच्छी तरह। इराब ये अरबी लफ्ज़ है, ज़बर ज़ेर पेश ही को इराब कहा जाता है। जिस तरीके से हरकात, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, उसी तरीके से इराब कहते हैं इराब फतहा, कसरा, ज़म्मा। इसको ज़बानी याद होना चाहिए हमको। फतहा, कसरा, ज़म्मा, साकिन, वक़्फ़, तशदीद, मद, ये हमको ज़बानी याद कर लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।